हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जो आपके बायोलॉजी सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। और हम लोगों ने पिछला वीडियो बात कर लिया था और हमने देखा था कि व्हाट इज एन इंडिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बीइंग अलाइव। तो आपने ये बोला कि कुछ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहे होंगे तो वो अलाइव होगा। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों होते रहते हैं? बिकॉज कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर होता रहता है, और वेयर एंड टेयर होने की वजह से उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। और रिपेयरिंग का काम हमारे ऑर्गेनल्स, सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स करते रहते हैं। अब क्योंकि ये सारी चीजें रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए है, हमने इनको बोला था कि लाइफ प्रोसेसेस है। ये है लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज ये प्रोसेसेस हैं तो ही हमारी लाइफ चल रही है। अदरवाइज we would have been dead. There would have been no indication of us being alive. There are some molecular movements happening and those are part of life processes. Now there are 4 types of life processes जो हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के तौर पे लेने वाले हैं, बिकॉज आने वाले जो और भी 12-13 वीडियोस होंगे उसमें तो ये सारे प्रोसेसेस हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स में डिटेल में लेने वाले हैं। बट इस वीडियो में अपने को ये समझ में आएगा ओवरऑल सिचुएशन कि हमारी बॉडी कैसे कैसे प्रोसेसेस करती है जिंदा रहने के लिए, और उसके 4 मेजर टाइप्स हैं। ओके, मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन वी डोंट सीम टू बी मूविंग। हम लोग बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, तो भी वो मेंटेनेंस प्रोसेसेस चलते रहने चाहिए। और ये जो प्रोसेसेस, मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं, इन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। हाँ, लाइफ के लिए क्या जरूरी है? अगर आप किसी से भी पूछो तो वो बोलेगा लाइफ के लिए खाना जरूरी है, लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ये 2 चीजें तो समझ में आती है, बट लाइफ के लिए कुछ और भी 2 चीजें जरूरी है जो हम लोग इस वीडियो में वैसे भी कवर करने वाले हैं। बट मेंटेनेंस फंक्शंस के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं वो सब लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। ओके, लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। क्या हमारे लाइफ में एनर्जी की हमको जरूरत है? मेंटेनेंस के लिए, डीएनए रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मतलब माइटोसिस मियोसिस के लिए क्या हमको एनर्जी की जरूरत है? क्या हम बिना खाना खाए हमारी लाइफ चला सकते हैं? नहीं, खाना तो हमको चाहिए, एनर्जी तो हमको चाहिए। सो बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज वी कैनॉट मेक एनर्जी आउट ऑफ एनीवेयर, है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो एक आउटसाइड फॉर्म से हमको मतलब नॉट जस्ट एनिमल्स बट ऑल्सो प्लांट्स। सो इवन प्लांट्स नीड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड फॉर वॉट एवर पर्पसेस दे डू। कौन से पर्पस? एक तो मेंटेनेंस पर्पस चाहिए, है ना। अगर आपने सपोज एक लीफ तोड़ दी या आपने फ्रूट तोड़ दिया तो वो जो टूटी हुई जगह है वहां पर भी वो रिपेयर करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। सो जब आप खाना खाते हो तो क्या क्या चीजें होती है? तो बोलते हैं ना, जो बीमार होता है उसको आप खाना देते हो कि भाई तू जल्दी से ठीक हो जा, रिपेयर हो जाए। एंड प्लस ग्रोथ, तो जो बच्चा ग्रो हो रहा है, यंग एडल्ट्स जो ग्रो हो रहे हैं, आप उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने का ट्राई करते हो जिससे कि उनका ग्रोथ अच्छा हो। सो बेसिकली फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस बोथ वी नीड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। दिस obtaining of energy from outside is called nutrition. In normal language we call it nutrition. बाहर से कोई भी चीज खाना, good nutrition, bad nutrition, but nutrition is taking energy from outside which you can use. आपके लिए एनर्जी सनलाइट नहीं है तो आपके लिए न्यूट्रिशन क्या होगा? प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन होगा सन एंड अदर थिंग्स, बट आपके लिए न्यूट्रिशन क्या होगा? आपके लिए न्यूट्रिशन होगा प्लांट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, ये आपके लिए न्यूट्रिशन होगा। Why? Because that is the source of energy for you. Nutrition has to be based on carbon based organic compounds. जो भी चीजें आप खाते हो वो बेसिकली कार्बन बेस्ड है। यस, कार्बन जो काला एलिमेंट होता है वो तो प्योर एलिमेंटल फॉर्म में है, वैसे तो डायमंड भी होता है, बट आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कार्बन से बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो बेसिकली देखा जाए तो हम कार्बन के ही बने हुए हैं। Mostly we are made of carbon. Of course we are made of nitrogen, we are made of phosphorus, we are made of calcium and lot of many things. But mostly we are carbon based life forms. और अर्थ पे मोस्टली कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स है।
तो हम लोग को कार्बन बेस्ड खाना चाहिए. Depending on the complexity of carbon compounds, different types of nutritional processes are undertaken. Yes, basically आप कार्बन बेस्ड एनर्जी या कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स किस फॉर्म में लेते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से न्यूट्रिशनल पैटर्न में इन्वॉल्व हो. मतलब आप कैसा खाना लेते हो. आप प्लांट्स लेते हो, या फिर आप एनिमल्स लेते हो, या फिर आप सीधा सनलाइट लेते हो. सनलाइट तो एनर्जी है, बट आप लेते हो सीधा CO2 के फॉर्म्स में, तो CO2 के फॉर्म में से प्लांट्स ले सकते हैं. तो वो एक टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हो. आप जिस फॉर्म में लेते हो वो क्या है, वो है ग्लूकोज फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में. तो अलग अलग टाइप के कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स आप लोग कंज्यूम कर सकते हो, और जो टाइप का कार्बन बेस्ड कंपाउंड आप कंज्यूम करते हो उसके अनुसार आपका न्यूट्रिशनल प्रोसेस सेटअप है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूट्रिशन में देखने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये प्रोसेसेस स्टार्ट करने ही वाले हैं, जिसमें आप समझोगे कि ऑटोट्रॉफिक होता है जो प्लांट्स जिसमें इन्वॉल्व है, और हेटेरोट्रॉफिक होता है जो प्लांट्स से एनर्जी लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एनीवे, सो आप समझ गए कि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमको मेंटेनेंस एंड ग्रोथ करना है, और एनर्जी के लिए हमको बाहर से लेना पड़ेगा एनर्जी जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स में से आएगी, और वो है प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस. अब न्यूट्रिशन तो ले लिया, एनर्जी तो ले ली कार्बन से, अब क्या करेंगे. मैंने खाना खा लिया, अब क्या करेंगे. जैसे ही मैंने खाना खा लिया काम हो जाएगा. नहीं, आपको एक और इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो उस कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स का कुछ उपयोग कर सके, कुछ रिएक्शंस कर सके उसके साथ, और वो है प्रोसेस रेस्पिरेशन. यस, खाना एक लाइफ प्रोसेस है, सांस लेना भी एक लाइफ प्रोसेस है, सिर्फ आपके लिए नहीं, एवरी लिविंग बीइंग. ये लाइफ प्रोसेस है, ये एक पहचान है लाइफ कोई जिंदा होने की. हमने देखा था जो सांस ले रहा है वो जिंदा है, और जो सांस नहीं ले रहा है उसके लाइफ प्रोसेस चल ही नहीं रहा होगा. द सोर्स ऑफ एनर्जी नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी. सोर्स ऑफ एनर्जी तो ले लिया, बट उसको ब्रोकन डाउन तो करना पड़ेगा. मतलब मैंने जो खाया वो था एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटीरियल. ठीक है, मैंने क्या खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाया. अब क्या रोटी सब्जी दाल से तुरंत एनर्जी बन जाएगी? नहीं. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम फॉर्म विच इज द करेंसी ऑफ एनर्जी. ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, बट उसको कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा. वो मॉडिफाई करने के लिए मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. बेसिकली मेरे पास में गोल्ड है, सिल्वर है, लैंड है, हाउस है, मेरे पास में ज्वेलरी है, मेरे पास फोन है, कपड़े हैं, मेरे पास कोई और भी चीजें हो सकती हैं जो मैं, वैसे तो उसकी कोई कीमत है ना. इफ यू से कि मेरे पास घर है, तो क्या मैं किसी को घर देके खाना ले सकता हूं क्या? नहीं. आप बोलेंगे कि घर इज अ सोर्स ऑफ, लेट्स से सोर्स ऑफ मनी, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम करेंसी विच कैन बी यूज्ड. सो वैसे ही है कि गोल्ड को जब आप मार्केट में लेके जाते हो तो पैसे लेके आते हो, घर जब बेचते हो तो पैसे लाते हो, जब मैं कोई कपड़े देता हूं तो मैं पैसे लाता हूं. बेसिकली पैसा एक कॉमन यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ, लेट्स से करेंसी है, या यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ मनी है जो मैं यूज कर सकता हूं हर जगह. वैसे ही मैं जो भी चीजें खाऊं वो सब इंपॉर्टेंट है, बट उसको एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना जरूरी है, सो दैट हम लोग हर जगह उसको यूज कर सके. और वो सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे आएगी? This requires a series of redox chemical reactions. Reduction and oxidation, ये सब आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक ये सब चीजें हुई है. तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं या आपका स्कूल में नहीं हुआ है अभी तक, तो आप डेफिनेटली वो चैप्टर्स के वीडियोस मेरे देख सकते हो. मेरे सारे के सारे केमिस्ट्री के वीडियोस क्लियर हो चुके हैं एज पर 2021 सिलेबस. सो आप यू कैन फाइंड दोज प्लेलिस्ट इन द बीइंग विद्यार्थी यूट्यूब चैनल. सो रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस करके ही वो जो चीज़ें हैं मैं यूजेबल यूनिफॉर्म करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ. जैसे कि मैं, अगर मेरे पास गोल्ड है तो मैं एक जगह पे जाता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, तो कन्वर्जन हुआ कुछ, है ना. फिर मैं घर का, मैंने बताया कि मेरे पास घर है तो उसको भी बेचा मैंने तो घर पैसे मिले, राइट. अगर मैंने बोला मेरे पास ओल्ड क्लोथ्स है वो भी मैंने बेचा तो मुझे पैसे मिले. बेसिकली दीज प्रोसेसेस आर ऑल्सो हैपनिंग हियर इन द बॉडी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कन्वर्ट करता है एक यूनिफॉर्म करेंसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हम लोग ऑब्वियसली रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस के वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं. द मेन एजेंट फॉर मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स,
most organisms for these reactions, the main agent of most organisms for these reactions is oxygen. मतलब क्या, ये जो हमको कन्वर्जन्स करने हैं ना, तो ये कन्वर्जन्स कौन करके देता है, ये केमिकल रिएक्शंस कौन करके देता है, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन करके देता है, ये है ऑक्सीजन. तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमको ही नहीं, प्लांट्स को भी, फिशेस को भी, जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रहते हैं उनको भी, जो हवा में तैरते हैं उनको भी, जो पानी में रहते हैं उनको भी, और जो प्लांट्स हैं उनको भी, और बैक्टीरिया को भी, हर एक को ऑक्सीजन की जरूरत है. ऑक्सीजन की जरूरत है क्यों? क्योंकि वही ऑक्सीजन ये रेडॉक्स रिएक्शन से जो कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं उनको यूजेबल करेंसी में कन्वर्ट करता है. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन एंड यूजिंग इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर सेल्यूलर नीड्स इज रेस्पिरेशन. बहुत कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है क्या? नहीं. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग सिर्फ ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये तो इनहेलेशन है. इनहेलेशन मैंने किया, अब अंदर जाने के बाद उसको यूटिलाइज करना फॉर दीज रेडॉक्स रिएक्शंस यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर सेल्यूलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन नहीं है. अंदर जाने के बाद जब सेल ने ऑक्सीजन लिया और वो जो भी उसको करेंसी में कन्वर्ट करना था वो क्या, वो सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या चाहिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. हमको चाहिए एनर्जी फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ. उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स पे, बट उनको कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिफॉर्म करेंसी में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, बिकॉज वो ही हमारा मेन एजेंट है फॉर डूइंग द रेडॉक्स रिएक्शंस. तो सांस लेके ऑक्सीजन लेना और सेल्यूलर लेवल पे वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना, इसी को रेस्पिरेशन कहा गया है. फॉर अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म no specific organ is required for nutrition, respiration, excretion, transportation. आपको तो पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ऑल इन वन होता है, ऑलराउंडर होता है. और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, है ना. नर्वस टिश्यू है जिनका अलग पर्पज है, कनेक्टिव टिश्यू है जिनका अलग पर्पज है, मस्कुलर टिश्यू है जिनका अलग पर्पज है. सो ये सारे टिश्यूज आपने देखे हैं, तो अलग अलग पर्पज करते हैं फॉर अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म like you, me, cow, goat, even plants, है ना. बट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये सारे प्रोसेस एक ही सेल करता है. फूड भी उसी सेल को लेना है, एक्सक्रीशन भी उसी को करना है, यहां से वहां ट्रांसपोर्टेशन भी क्या ही करना है, एक ही सेल है, एंड रेस्पिरेशन या सब कुछ उसी को करना है, क्योंकि वो सारा सराउंडिंग से ही घिरा हुआ है. मतलब क्या, अगर उस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लेना है तो वो कहीं से भी ले ले, बट मैं अगर एक ऑर्गेनिज्म हूं जिसको सांस लेनी है, तो मेरे सांस लेने का एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, एक ऑर्गन सिस्टम है, एक टिश्यू है. वो ऑर्गन सिस्टम जब मेरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है तब वो यहां से वहां हर सेल को भेजता है. देखो, हर सेल को मेरे ऑक्सीजन चाहिए, बट क्या मेरा हर सेल सराउंडिंग से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है हर एक सेल? नहीं. उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड है. सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्योंकि पूरा सराउंडिंग से घिरा हुआ है, वो एक ही सेल सब कुछ कर सकता है. बट मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में अगर मेरे फीट को अगर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है तो वो डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बना सकता या नहीं ले सकता. उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए मेरा माउथ चाहिए, उसके लिए मेरा स्टमक चाहिए, पूरा इंटेस्टाइन्स चाहिए, उसके बाद मेरा ब्लड चाहिए जो उसको वहां ट्रांसपोर्ट करके दे. So all these things are part of life processes. So which process are we talking about here? For multicellular organisms, specific organs perform specific functions. हमको पता है. Here, uptake of food and oxygen will be done by specific tissues, which will require a process to transport these materials. Yes, let's say हमारे फैक्ट्री में कुछ products बनते हैं जैसे कि प्लास्टिक के कवरिंग्स बनते हैं, ठीक है. और एक फैक्ट्री है जिसमें बिस्किट्स बनते हैं. अब ये दोनों फैक्ट्रीज अपना अपना काम कर रहे हैं, बट मुझ तक बिस्किट पहुंचने के लिए क्या एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी? वो एक अपना काम कर रहा है, उसका अलग स्पेशलाइजेशन है, वो एक अलग काम कर रहा है, उसका अलग स्पेशलाइजेशन है. बट उन दोनों प्रोडक्ट्स को मुझ तक पहुंचाने के लिए वो अकेला फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन करना उस फैक्ट्री का काम नहीं है. सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे लंग्स का काम है ऑक्सीजन लेना और यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करना, वो उसका काम नहीं है, वो किसी और का काम है, और वो होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस.
a different process which will transport the nutritional requirements and respiration का जो raw material है वो है ऑक्सीजन to different parts of the body so that different cells of the body will function. आपको समझ में आ रहा है बात? The point is that multicellular organism में एक और प्रोसेस की जरूरत पड़ने वाली है, जो प्रोसेस की जरूरत सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर में जरूरत नहीं थी. वो प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. कौन से प्रोसेस हो गए अब तक? मुझे एनर्जी की जरूरत है, मैं न्यूट्रिशन लेता हूं. फिर उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है तो मैं ऑक्सीजन लेता हूं. अब जो बन गया है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे एक और सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. वो ट्रांसपोर्टेशन का काम हर एक सेल नहीं कर सकता, उसके लिए एक अलग सिस्टम चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन करे. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस. अब एक और चीज बची हुई है. कौन सी चीज बची हुई है? देखो, द केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स विच आर नॉट ओनली यूजलेस. जो केमिकल रिएक्शंस हुए कौन से प्रोसेस में हुए? वो हुए रेस्पिरेशन प्रोसेस में. रेडॉक्स रिएक्शंस हुए तो कुछ रिएक्टेंट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स है. अब कुछ प्रोडक्ट्स हमारे यूज के नहीं है ना, तो वो प्रोडक्ट्स ना सिर्फ यूजलेस है बट हार्मफुल भी है. हाँ, अगर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर आपकी किडनी, आपको तो पता ही है बेसिक नॉलेज इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपकी किडनी अगर खराब हो जाए तो भी आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. आप बोलोगे मैं खा तो सकता हूं, मैं सांस भी ले सकता हूं, मेरे लंग्स अच्छे हैं, मेरे इंटेस्टाइन्स वगैरह सब अच्छे हैं, बट आपकी किडनी अगर अच्छी नहीं हो, आप बोलेंगे किडनी से थोड़ी ना एनर्जी बनती है, किडनी से थोड़ी ना कोई रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. बट किडनी का क्या प्रोसेस है? किडनी का प्रोसेस है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करना. अगर कोई सिस्टम, कोई सिटी में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, पर वेस्ट मैनेजमेंट अगर उस सिटी में अच्छा ना हो तो क्या वो सिटी एग्जिस्ट कर पाएगी? बिल्कुल, इट विल कम टू अ ह्यूज स्टैंड स्टिल. आफ्टर सम टाइम डिजीजेस होने लग जाएंगे एंड इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है या जो यूजलेस प्रोडक्ट्स है उनको बाहर निकालना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें लेना और अनइंपॉर्टेंट चीजें निकाल देना, ये पूरा लाइफ ही तो है. सो दिस प्रोसेस जिससे आप अनइंपॉर्टेंट चीजें, हार्मफुल चीजों को थ्रो आउट कर देते हो, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस. अब एक्सक्रीशन प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की भी जरूरत पड़ेगी. कैसे? हर एक सेल मेरा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकता है. हर एक सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, हर एक सेल में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, और हर एक सेल से अगर वो चीज एक्सक्रीटरी सिस्टम में जानी चाहिए और वो चीज बाहर निकलनी चाहिए तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी. यस और नो? आपके सिटी में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, है ना? कोई गाड़ी आती होगी जो कचरा लेके जाती होगी, बट आप क्या करते हो? आप एक सिंगल सेल की तरह, आप खुद अपने कचरे का डब्बा लेके नहीं जाते हो डंप यार्ड में. नहीं, आप क्या करते हो? वो कचरे की गाड़ी आई, आप उसको दे देते हो. तो आपने एक्सक्रीशन कर दिया सिंगल हाउस, बट उसको ट्रांसपोर्ट करने तो जरूरी पड़ेगा ही. सो यस, द एक्सक्रीशन सिस्टम या एक्सक्रीशन प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. समझ में आ रहा है सिटी का एनालॉजी? हाँ, तो हर एक सेल भी अपने बॉडी में से, अपने सेल बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है और उसको फिर वो ट्रांसपोर्ट करके फॉर अ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? फेंक देगा. अगर आप एक गांव में अकेले रहते हो तो आपको डंप यार्ड में डालने की जरूरत है, यहीं फेंक दो. या दूर भी फेंकना है तो आपको ही करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा आपके लिए, फॉर अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. राइट? सो दिस वाज द समरी. यस, सेकेंड वीडियो में ही हम लोग आने वाले वीडियोस के समरी ले चुके हैं और वो प्रोसेसेस हैं ये: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, पहले ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, फिर एक्सक्रीशन होना चाहिए. वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रांसपोर्टेशन बाद में भी लिख सकते हो. बट एनीवे, ये 4 प्रोसेसेस हमको आने वाले वीडियोस में देखने हैं फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स. चलो अभी इस वीडियो में हम लोग लास्ट पार्ट में क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं एंड दैट विल बी द एंड. क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं. व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म रॉ मटेरियल्स कौन से लेता है बाहर से? बताओ, कौन से प्रोसेस में रॉ मटेरियल लगता है? एक्सक्रीशन में लगता है. उसमें तो बॉडी में जो प्रोडक्ट उसको फेंकते हैं, दैट्स नॉट रॉ मटेरियल.
ट्रांसपोर्टेशन में रॉ मटेरियल लगता है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करता है। रॉ मटेरियल कहाँ लगता है? न्यूट्रिशन में। यस, बाहर से हमको रॉ मटेरियल लगता है कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, और रेस्पिरेशन के लिए हमको लगता है ऑक्सीजन। सो ये दो प्रोसेसेस में हमको प्रोडक्ट्स लगते हैं एज रॉ मटेरियल्स। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1. Why is diffusion insufficient to meet oxygen requirements of most multicellular organisms like humans? डिफ्यूजन से काम क्यों नहीं होगा हमारा ऑक्सीजन लेने का? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डिफ्यूजन से ही आता है, उसके पास कोई सांस लेने का प्रोसेस नहीं है। बट फॉर अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अस, वी नीड अ सिस्टम जिससे हम लोग हर सेल तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके। वो सिस्टम क्यों चाहिए? नॉर्मल डिफ्यूजन से क्यों नहीं हो सकता? Why? Because my inside of the body is not exposed to oxygen outside. तो इसीलिए diffusion process is insufficient. Yes. Even my skin does not breathe. My skin also requires oxygen, which I inhale. So even if this is exposed to the air, वो भी diffusion नहीं करता। मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन बाहर से आ जाएगा। ऐसा कुछ प्रोसेस हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक सिस्टम सेट हो चुका है और उस सिस्टम के हिसाब से ही सारे काम होंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? एंड दैट्स द आंसर. खाना खाना जरूरी है, उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, मतलब उसको सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन करके प्रॉपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। वो जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स आएंगे उसको एक्सक्रीशन करना जरूरी है, और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से ही ये गुड एंड बैड पार्टिकल्स जो होंगे, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा उसको फेंकना, और जो यूजफुल फूड और ऑक्सीजन होगा उसको सेल तक पहुंचाना, है ना। इट्स लाइक दिस डिलीवरी एजेंट जो आपको नया चीज डिलीवर भी करता है और जो ओल्ड रिप्लेसमेंट है उसको लेके भी जाता है और रख देता है। सो एक ऐसी चीज है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो वी नीड दीज 4 systems और प्रोसेसेस टू मेंटेन लाइफ, राइट। लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। उसमें 2-3-4 वीडियोज होंगे एंड ऐसे ही चलते रहेंगे आने वाले प्रोसेसेस। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। आई होप आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं और बुक और पेन लेके ही बैठते हैं, राइट। ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।